सर चूंकि ये केस बड़ा लंबा खींचा है और बड़ा पॉपुलर देख रहा हूँ, इसमें जब तक इन लोगों को मैं बेगुनाह साबित न कर दूं, मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहाँ तक जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। हमको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं। अब सामाजिक स्तर पे जब ब्लॉगिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे आके कोई बात करते हैं तब वो व्यक्तिगत चीज़ नहीं रह जाता है। और इसी में वो बोलती है कि जिसको जो मानना हो। मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि मंदिर जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे दोस्तों ने ले गया तो मैं चले गए। सर एक चीज़ बताइए कि आप केस देख रहे हैं, जिस तरीके से आरती के घर वाले में उसके भाई का भी बेल हुआ है, ठीक है, और आरती इस तरह के बयानबाजी कर रही है कि लोग मेरे चरित्र को देख रहे हैं वगैरह वगैरह देख रहे हैं, तो आरती का ये जो बदलता हुआ स्वरूप है दिन ब दिन सर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस मोड में अब जा रहा है सर। कहीं न कहीं बिना, एक होता है संदेहास्पद, एक होता है कि सुनिश्चितता। तो आप पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि वो कमर्शलाइजेशन कर रही है, अपने इमोशन को जो है सो लोगों में फैला कर लोग उनको देखते हैं, तो लोगों को भी अब जैसे भी रूप में, तो अब वो कभी कभी इस टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे हरकतें करते कि लोगों का अटेंशन बना रहे उस पर, जैसे कि सुहाग रात उसी दिन मना लेना, कि बात को माइक पर कहना, और पहाड़ पर जा रहे हैं, और वो सारे इमोशन के साथ साथ वो चालाक भी है। ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत चालाकी और समझदारी से चीज़ों को जोड़ती है, कनेक्ट करने की क्षमता उसमें है। और इसीलिए जैसे शादी की, पहले वहाँ से हत्या या उसकी मौत की जिम्मेदार वो थी, तो कलंक उसके माथे पर था, तो बहुत ही चालाकी से सारे कलंक को जो है अपने माता पिता के माथे पर मर दिए। और वहाँ से शिफ्ट करने के बाद वो चली आई छोटू के घर में, छोटू के नाम का वो आश्वासन दी कि मैं इसके नाम का सुहाग मैंने अपने माथे में भर ली तो मैं इन्हीं की रहूँगी। और 4 महीने के अंदर में ऐसे हालात हो जाते कि शादी कर लेती है उसके भाई के साथ, और उस चीज़ का भी जिम्मेदार वो समाज को फैलाती है, समाज के ऊपर देती है कि समाज ने हमको कहा इसलिए हमने शादी कर लिया। फिर भाई हनीमून मनाती है, तो समाज ने हनीमून की बात नहीं की थी, तो वो अपने आके बोली कि हनीमून मनाए, चलिए वो भी क्षम्य है। उसके बाद जब घूमने जाती है तो घूमने का भी वो अपने शौक से जाती है, उसका हंसना बोलना इत्यादि शो करता है, लेकिन बोलती कि हमारे दोस्त हमको लेके जाते हैं, हमारे पैसा, तो वहाँ पर दोस्त को मंडली देती है। तो ये उसकी आदत है कि अपनी जिम्मेदारी, वो अपनी गलती दूसरे के ऊपर माथे पर मरने का उसका आदत रहा है, तो उसी कड़ी में वो ऐसा कर रही है। उससे पहले देखिए ना इस केस में क्या सब होता है, इसीलिए मतलब आपके मतलब ऐसा होता है कि जैसे वकील के बारे में लोग सोचते हैं कि पटना हाई कोर्ट के वो अधिवक्ता हैं तो लोअर सेशन में नहीं जा पाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा एक एडवोकेट एक्ट 1961 में बना, जिसके तहत ये कहीं कोई प्रावधान, माने कोई भी वकील जब हम लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस देती है तो लाइसेंस देने के बाद हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, ये जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसीलिए, और जाते भी हैं लोग, हम लोग भी कई जगह जो हमारी स्वेच्छा पर है, मुझे यहीं से नहीं फुर्सत है तो मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन यदि मेरा मन करेगा कि मैं जाऊँ तो मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इस केस में सर चूंकि ये केस बड़ा लंबा खींचा है और बड़ा पॉपुलर देख रहा हूँ, इसमें जब तक इन लोगों को मैं बेगुनाह साबित न कर दूं, मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहाँ तक जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। हमको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, ये देखिए आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती हमारे साथ थे। तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा की और इस प्रकरण में अगर इनको जहाँ तक जाना होगा ये जाएंगे और हर कोशिश वो करेंगे जो बेगुनाह को बेगुनाह साबित करने के लिए इनको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।